नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 9 मई की सुनवाई के बाद कोर्ट के माध्यम से ये निर्धारित कर दिया गया था कि अगली सुनवाई 15 मई को होगी और मैंने 9 मई की सुनवाई की पूरी अपडेट भी आपको कर दी थी और ये भी बताया था कि आज शनिवार को देर शाम तक 15 मई की सुनवाई को लेकर लिस्ट आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने बजे तक सुनवाई संभवतः हो सकती है। तो ये तो एडवांस लिस्ट थी। तो ये देखिए मेन लिस्ट जो है वो 15 तारीख की आ चुकी है और इसमें आपको ये पता चलेगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कब होगी। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा एक समस्या भी है। क्या समस्या है हम आपको डिटेल से सब कुछ बताएंगे। धैर्य के साथ वीडियो में बने रहेंगे तो एकदम सच ही आप जान पाएंगे, जो कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लिया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सुनवाई है ये 15/5/2024 की है। कोर्ट नंबर 9 की सुनवाई है और यहाँ पर 2 जजों की बेंच है, जेके माहेश्वरी सर और संजय करोल सर। सुबह 10:30 पर कोर्ट बैठ जाएगी, यानी कि कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं होने वाली। तो सुबह की जो शुरुआत है वो बहुत ही सही तरीके से है, समय पर कोर्ट बैठ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा है कि क्या समस्या आ सकती है। समस्या ये है कि जो कोर्ट है, ठीक है, ये बेंच जो है ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक बैठती है, लेकिन 15 तारीख को केवल 3:25 तक बैठेगी। ये देखिए साफ तौर पर लिखा है, ये देखिए 3:25 तक। समझ रहे हैं। अब 3:25 तक तो केवल बेंच बैठेगी। अब इसमें सुनवाई कितने बजे हो सकती है वो भी जरा देखिए। 101 नंबर से यहाँ पर सुनवाई शुरू हुई है और यहाँ पर हम देखते हैं, सारी सुनवाई चेक करते हैं। 9, 10, 12 और इसमें जितनी भी ये सुनवाई हैं कोई ख़ास ऐसी नहीं है कि शायद इसमें कोई सुनवाई अभी फंसे। ठीक है, कोई ऐसी सुनवाई नहीं है और 114 नंबर थोड़ा सा है और ज़्यादा कोई यहाँ पर बड़ी सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो 115 नंबर, ये देखिए 115 नंबर, ये 115 नंबर पर मामला लगा है उमेश चंद्रवाला। ये देखिए उमेश चंद्रवाला 115 नंबर पर, यानी कि 15 नंबर पर 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुना जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं। पहली बात, 15 नंबर पर और उससे नीचे देखिए कितने केस लगे हुए हैं। तो 15 नंबर पर सबसे लास्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का मैटर जो है वो सुना जाएगा, वो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक। अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि मामला जो है हर हाल में, आप ये मानिए मामला हर हाल में जो है वो लंच से पहले टेकअप होना चाहिए। हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, जो भी प्रयास हो, नंबर जो है लंच से पहले आना चाहिए, क्योंकि लंच खत्म होता है लगभग 2:15 2:30 बजे। लगभग 2:30 बजे आप मान के चलिए, 2:30 बजे जब साहब बैठते हैं पुनः कोर्ट में। ठीक। तो जब 2:30 बजे बैठते हैं और उसके लगभग 1 घंटे के अंदर ही बेंच उठ जाएगी, तो अगर लंच के बाद टेकअप होगा तो उसका कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पाएगा। रिजल्ट तब निकलेगा जब लंच से पहले मामला टेकअप हो। ठीक है, एक तो 1 घंटे कोर्ट धीरे सीधे यहाँ पर कम बैठ रही है, आपने देखा। और सबसे बड़ी बात, सबसे लास्ट में मामला लिस्ट है 15वें नंबर पर। नंबर तो आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ये चीज़ देखते हैं पहले। तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि कोर्ट 1 घंटा कम बैठेगी 15 मई को। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए एक मिसलेरियस जो लिस्ट है वो अभी और आएगी, सप्लीमेंट्री जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी और आएगी। जैसे 13 तारीख की आ चुकी है, अभी हो सकता है यहाँ पर 14 तारीख की आएगी। ठीक है, पहले 14 की आएगी, तो ये आपको मिलेगी मंडे को, मंडे या ट्यूसडे में, मंडे या ट्यूसडे यानी मंगलवार या सोमवार में यहाँ पर एक लिस्ट और आएगी। उसमें कितने मामले लिस्ट होते हैं ये देखने वाली बात है। इससे पहले वाली सुनवाई में 6 मामले लिस्ट थे, उससे पहले वाली में 15 मामले लिस्ट थे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि 15 तारीख में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है इसमें कितने मामले लिस्ट है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले जितने भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री में मामले लिस्ट होंगे 10, 5, 16, 15, वो मामले पहले सुने जाएंगे। उसके बाद ये जो मेन लिस्ट है इसके 14 मामले सुने जाएंगे। फिर 15वें नंबर पर सबसे अंतिम में 12,460 शिक्षक भर्ती का नंबर आएगा। और दूसरी बात कि कोर्ट जो है 3:30 बजे से पहले ही उठ जाएगी। तो ये रहने वाला है सुनवाई का। अभी इसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट आने दीजिए, तब हम आपको कंफर्म डेट बता देंगे कि कितने बजे तक मामला की सुनवाई शुरू हो सकती है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री लिस्ट आपको सोमवार तक देखने को मिल जाएगी, और सोमवार को या मंगलवार को। ठीक।
अब यहाँ पर देख लेते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि जो भाई 9 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसका जजमेंट आया कि नहीं आया? तो जजमेंट यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसी समय। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक जजमेंट नहीं आया। अभी तक लास्ट जजमेंट जो है 3/4/2024 का ही शो हो रहा है। तो अभी तक जो है जजमेंट जो है 12,460 के 9 तारीख की सुनवाई का नहीं आया है, क्योंकि उस जजमेंट में महत्वपूर्ण बातें लिखवाई थी जज साहब ने। क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ पॉइंट बताए सब आपको गए हैं, जो वीडियो को देखा गया था, बता मेरे द्वारा सब दिया गया है, लेकिन जजमेंट को देख लेंगे तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी और वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ा उसके लिए भी वेट करिए, हो सकता है कि आज देर रात तक जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि अब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का ही समय बचा हुआ है यहाँ पर सरकार को रिपोर्ट लगाने को लेकर। तो अभी देर शाम तक ऑर्डर भी आ जाएगा, तो ऑर्डर से भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ जैसा आप पूछे थे क्या उसमें है। और इसके बाद बहुत सारे हमारे साथियों के ये सवाल हैं कि अभी हम याची बने कि ना बने, याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस मामले पर बहुत सारे लोग याची बन रहे हैं, क्योंकि जो अचयनित की टीम है उनके माध्यम से एक मोटी कमाई करने का प्रयास है, और लगातार वो जो है याची बनाने का तरह तरह का जो अमाउंट है वो लोगों से ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो आप अभी याची लाभ बन रहे हैं, इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये इसकी सीख आप जो है 72,825 शिक्षक भर्ती से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें भी याची लाभ दिया गया था और लगभग 800 या 600 के आसपास कुछ लोगों को याची लाभ दिया गया था। बाकी अभी भी आपको पता है कि 12,091 पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच सब जगह लोग गए थे। सिंगल बेंच से तो राहत मिली थी, लेकिन डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। यानी कि अभी भी उसमें आवेदनकर्ता बचे हुए हैं। तो सबको याची लाभ नहीं मिला था। उस समय जब केस किया गया था, जब भी केस किया गया था, तो उस समय जो लोग याची बन गए थे केवल उन्हीं को लाभ दिया गया था। ऐसा नहीं है कि अब याची लाभ देने की बात आई तो फटाफट सब लोग दोबारा से याची बन गए और याची लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था यहाँ पर, उनको नहीं मिला था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है, याची लाभ जैसा कुछ नहीं मिल पाएगा। मिलना होगा तो केवल उन्हीं को मिलेगा जो लोग अभी तक मामले में बने थे, चाहे वो हाई कोर्ट सिंगल बेंच में याची बने हों, चाहे हाई कोर्ट डबल बेंच में याची बने हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में याची बने हों। क्योंकि सबकी बात की गई कि जहाँ जहाँ पर मामले पेंडिंग है और जहाँ जहाँ पर लोग याची बने हैं, जहाँ जहाँ पर लोग केस किए हैं, उन सभी को राहत दी जाए। बाकी दो भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, हो सकता है कि याची लाभ मिले, और हो सकता है कि जितनी सीटें हैं उन सीटों पर जो है जितने भी हाई मेरिट वाले हैं उनको नौकरी दी जाए। ठीक है, काउंसलिंग करवा कर दो चीज़ें देखने को मिल सकती है। इस चीज़ पर आप बिल्कुल कन्फर्म न रहिए कि लोग सोशल मीडिया पर फैलाए हैं कि केवल याची लाभ ही मिलेगा। वैसे तो आप ये सोच ही रहे होंगे कि चैनल पर दी गई जानकारी गलत है, लेकिन गलत का सही तब आपको पता चलता है जब समय आता है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। दो चीज़ें होंगी, याद रखिएगा, या तो याची लाभ मिलेगा, या तो जितनी भी सीटें सरकार के पास होंगी उस हिसाब से सरकार सबको जो है वहाँ पर एडजस्ट करेगी। ये चीज़ें होंगी। तो ये अब आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाली सुनवाई में पता चलेगा। जब ऑर्डर रिजर्व होता है कि तुरंत ऑर्डर आता है, दोनों चीज़ें, अगर तुरंत ऑर्डर आता है तो छुट्टियों से पहले ही नियुक्ति मिल सकती है। ठीक है, 15 मई को 90% चांसेज हैं कि ऑर्डर आ भी सकता है, लेकिन ये भी है, मतलब आ सकता है कि मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकता है सुनाया जाए, या हो सकता है कि रिजर्व हो। तो रिजर्व होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं, सुनाया जानते हैं बहुत ही कम जाता है। तो रिजर्व अगर होगा तो भी छुट्टियों के बाद ही ऑर्डर जारी होगा, तो जुलाई में आसपास नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 तारीख को मामला चाहे जो भी हो खत्म हो जाए, बस ये आप समझिए। अगर खत्म हो जाएगा तो जुलाई में तो नियुक्ति हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ। बाकी हम इंतज़ार करते हैं अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट का, जैसे ही लिस्ट आती है उस पर हम आपको अपडेट कर देंगे, और उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे कितने बजे तक सुनवाई का नंबर आएगा। अभी तक की अगर हम बात करें तो 15 केस कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए ना, तो 11 बजे ही मामला टेकअप हो जाएगा। 11 बजे से सवा 11 बजे के बीच में मामला टेकअप हो जाएगा इन्हीं 15 मामले में। इसमें से ऊपर जितने भी मामले हैं कोई भी फंसने वाले नहीं है, सब में नई डेट मिलने वाली है, ये भी लगभग कन्फर्म है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो भी स्थिति होगी हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। अभी यहाँ पर दिख रहे हैं सीरियल नंबर वगैरह अभी लिस्ट नहीं हुआ है, जैसे ही लिस्ट होता है आगे सभी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।